दीवानगी ड्रामे का टीजर 2 लॉन्च हो चुका है और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि दीवानगी को एज अ ब्रांड सबसे पहले मैंने रिकॉग्नाइज किया था। और जब मैंने लोगों को बताया कि भैया ये बहुत ही कमाल का ड्रामा, इट्स गोइंग टू बी ब्लॉकबस्टर, तो लोग यकीन नहीं करते थे। इनफैक्ट कुछ लोग मजाक उड़ाते थे कि यार इट्स जस्ट अनदर ड्रामा, ऐसा नहीं हो सकता जैसा तुम सोच रहे हो। फिर लोगों ने देखा कि वो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ और बहुत ही अच्छी टीआरपी थी। अब दीवानगी 2 की दफा क्या हुआ कि जब मैंने पहले टीजर के बाद इसके ऊपर रिव्यू बनाया तो पीपल वर सेइंग कि यार ऐसी भी क्या बात है, मतलब एक ड्रामा ही तो है। नाउ यू कैन सी के टीजर 1 के ऊपर कितनी ज्यादा वाम आई है, कितने ज्यादा उसको व्यूज पड़े हैं, क्योंकि दीवानगी इज अ ब्रांड और ये चीज मैं आप लोगों को बहुत देर से बता रहा हूं। सो आज हम डिस्कस करेंगे टीजर 2 जो लॉन्च हुआ है उसके अंदर क्या खास पॉइंट है, क्या ड्रामे की कुछ स्टोरी की अंडरस्टैंडिंग निकल कर आती है, क्या होगा इस ड्रामे के अंदर, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो टीजर 2 के अंदर मैंने नोटिस की। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले भैया मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लेक्सिस के ऊपर एनिवर्सरी सेल चल रही है और अगर आप लोग एक बहुत अच्छा डिस्काउंट लेना चाहते हो दुनिया की बेहतरीन लग्जरी आइटम्स पर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, सबसे पहले इन लोगों ने सक्सेस को मजीद सक्सेस के अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश की है। अगर आप दीवानगी 2 का ये टीजर 2 देखो तो यहाँ पर जो दानिश की वो जो एक ओपनिंग है वो बिल्कुल उसी टेरेस पे, जो टेरेस आई थिंक तेरे बिन के टीजर के अंदर वहाज को दिया गया था, वही लुक जिस तरह वो खड़ा था यहाँ पर भी वैसे ही इसका दिखाया गया शॉट के भाई ये देखो। अच्छा, जो OST के हवाले से मैंने बात की थी कि दीवानगी 1 का OST बहुत मजे का था, टीजर 2 के अंदर यहाँ पर आपको इसका साउंड थोड़ा सा सुनने को मिल रहा है। दैट इज नॉट एज इंटरेस्टिंग जितना 1 वाला था, या हो सकता है कि चूंकि भी ड्रामा स्टार्ट होगा 5-6 दफा हम सुन लेंगे ये नया OST, तो हो सकता है कि हमें ये भी इंटरेस्टिंग लगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज और जो एक ऐसी चीज मैंने नोटिस की है जिससे रिजल्ट्स कुछ भी निकल कर आ सकते हैं, वो है इस ड्रामे की राइटर। इस दफा इन्होंने दीवानगी 2 की जो राइटर है वो चेंज कर दी है। जो सादिया ने लिखा था लास्ट टाइम ड्रामा, दैट वाज सुपर्ब। तो आई थिंक के ड्रामा प्रोड्यूसर्स को सोचना चाहिए कि आप उसी राइटर को दोबारा चांस दो जिसने ऑलरेडी आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट दिया था, उसी के साथ निगोशिएट करने की कोशिश करो। अगर ये दीवानगी 2 उसी राइटर ने लिखा होता तो आई एम डैम श्योर कि वो इसके अंदर ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स डालती, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस था उस स्क्रिप्ट का, वो बहुत सारी मिस्टेक जो उसने 1 में की वो 2 में ना करती, तो दैट कुड बी सुपर प्ले। बट अब हम डाउटफुल हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर जो राइटर हैं वो डिफरेंट है और हर राइटर की एक अपनी मेंटालिटी होती है, वो कहीं ना कहीं आपको निकल कर आती है स्क्रिप्ट में, पता चल जाता है कि नहीं नहीं यार इसके अंदर शायद वो बात नहीं है। इसकी मैं एग्जांपल बिल्कुल आपको ऐसे ही दूंगा कि मेरे पास तुम हो 2 आप देखना ज़रूर चाहोगे, बट सोचो अगर वो खलीलुर रहमान ने ना लिखा हो, वो किसी और XYZ ने लिखा हो, तो शायद उसके अंदर वो चार्म नहीं रहेगा। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, स्टोरी की जो मुझे कुछ फीलिंग आई है ना इस लेटेस्ट टीजर को देखने के बाद, वो ये कि शायद जैसे आपको 1 में दिखाया गया था कि जो हिबा का कैरेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा लाइक कोई बहुत मिडिल लोअर क्लास फैमिली थी और वो बेचारी जॉब के लिए जगह जगह पर घूम रही थी, और 2 के अंदर ये दिखाया जा सकता है कि जो दुआ का कैरेक्टर है ये बेसिकली एक अगेन बहुत छोटे घराने से इसका ताल्लुक है, फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। तो ऐसी लड़की समटाइम आपने देखा कि उसे बस बाहर जाने का शौक़ होता है और अब्रॉड में जाकर वो कुछ काम करना चाहती है। बहुत सारी लड़कियों को ऐसी ऑफर्स भी होती हैं कि हाँ ठीक है दुबई में आ जाओ ये जॉब है, बट वहाँ जाकर पता चलता है कि भैया आपका जो काम है वो बेसिकली क्लब के अंदर डांस करना है। सो मुझे ऐसी फीलिंग आई है ये क्लब वाला सीन देख के कि हो सकता है कि ऑलरेडी हमारा जो नौशेरवा है उसने इसको लाइक तो कर लिया हो, बट उसको इसकी ये हकीकत ना पता हो कि ये एक क्लब के अंदर डांस करती है। वो भी चूंकि एक बहुत बड़ा बिजनेस मैग्नेट है, तो दिखाया जा सकता है कि जब उसका विजिट हो तो वो जाकर देखे कि भैया ये तो एक्चुअली में यहाँ पर ये काम कर रही है, जो उसके लिए बड़ा शॉकिंग होगा। और बहुत सारे एलिगेशन लगेंगे आगे जाकर इस दुआ कैरेक्टर के ऊपर, जिसको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेगा हमारा ये नौशेरवा, बट अंदर ही अंदर से हो सकता है कि उसको बहुत ये चीज़ हिट लगाए, और उसी के चलते हो सकता है कि आगे से दिखाया जाए कि वो उससे प्यार तो बहुत करता है बट कहीं ना कहीं डाउटफुल रहता है। और जब जब उसके डाउट्स के ऊपर कोई किक करता है, उसको कोई बताता है कि भाई तुम्हारी पार्टनर तो ऐसी है या उसका तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वहाँ पर वो हो सकता है कि वाइब्रेंट हो, वो अपना बिल्कुल बिहेवियर चेंज कर दे इसके साथ, और हो सकता है कि वो बहुत सारे ऐसे स्टूपिड काम करे जिसकी वजह से ड्रामा इंटरेस्टिंग होगा। सो ये भी एक अच्छी आप कह लो कि पिकअप लाइन है आपकी इस ड्रामे को ऊपर लेकर जाने की, बट वी नीड मच मोर थिंग्स। मतलब दीवानगी
बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स रिक्वायर्ड करता है। दीवानगी के अंदर आपने हर दूसरे सीन के अंदर एक ऐसी टेंशन दिखानी है जिसको देखने के बाद आपको लगे कि यार मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। और ख़ास तौर पे जो OST है वो मैं बार बार कहूँगा आपने इसको वैसा ही सिंक करना है जैसे आपने दीवानगी 1 में किया था। अब ये जो चल रहा है ना टीजर 2 के अंदर जो बड़ा ही भड़ंगे अंदाज से दीवानगी कह रहा है, ये मतलब मुझे तो सुनने को कितना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। बट आप लोगों ने बताना है कि जो आपको थोड़ा सा इसके OST के लिरिक्स सुनने को मिल रहे हैं वो किस हद तक इंटरेस्टिंग हैं। एक और चीज़ जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस ड्रामे का नाम दीवानगी नहीं होगा, ये होगा। आई पर्सनली बिलीव कि अगर ये जो स्टेक होल्डर जब आपस में मिलकर बैठें तो इनको इमीडिएटली इस पॉइंट पे ये डिसीजन लेना चाहिए कि इसका नाम दीवानगी 2 रखें, क्योंकि इसके अलावा कोई भी दूसरा नाम अगर ये रखेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा सेटबैक का सामना करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि वो पॉपुलैरिटी ये कैश कर पाएंगे जो इनको इस टाइटल से मिलने वाली है। और मुझे नहीं लगता कि 2-3 साल बाद फिर से कोई ऐसा सीन बनेगा कि जहां पर आप दानिश को और हिबा को एक दफ़ा फिर से कंबाइन कर सको, क्योंकि वक्त के साथ साथ लोग बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, एक्ट्रेस बदल जाती हैं, उनकी लुक एंड फील बदल जाती है। सो आप कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लुक एंड फील से मैं बात करूँगा कि हिबा इस ड्रामे के अंदर बहुत प्यारी लग रही हैं। अगर आप इनका ये सीन देखो जहां पर ये लैंड क्रूजर में बैठ रही हैं, बहुत ही खूबसूरत, बड़ी कमाल की गॉर्जियस लुक दी है। और ख़ास तौर पे जो इनके क्लब से निकलने वाले सीन हैं और फिर एक और सीन जहां पर आपको दिखाया जाता है, बड़ी अच्छी मॉडर्न लुक है, बहुत ही अच्छा आउटफिट इनको मिला है। सो दिस इज द पीक फॉर हिबा। आई मीन आई स्टिल रिमेंबर कि शी लुक्स वेरी एवरेज गर्ल। अगर आप इसको दीवानगी में देखो और अब इसको यहाँ दीवानगी 2 में देखो तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस जो आपको फील होगा कि एक बिल्कुल आम सी लड़की से कैसे मतलब जब किसी को सक्सेस मिलती है तो वो भी ग्लैमर के पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न तो है, बट स्क्रिप्ट की भी यहाँ पर डिमांड हो सकती है। सादगी इसकी इस ड्रामे में भी दिखाई जाएगी, लेकिन शायद इसकी ये सादगी उतनी वैसी ना लगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा वो ये कि भाई हो सकता है कि यहाँ पर अब इस दुआ का कैरेक्टर काफ़ी डिफरेंट हो, लेकिन मैं वही कहूँगा कि अगर इतनी सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी तो फिर कैसे मज़ा आएगा हमें दीवानगी 2 का। तो दानिश की जो एक्सप्रेशंस हैं इस ड्रामे के अंदर, जिस तरह से वो देख रहा है, जैसे वो आगे से मतलब उसमें मगन हो रहा है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जैसे वो दीवानगी 1 में था। लेकिन जो हिबा के एक्सप्रेशंस है ना वो बहुत चेंज हैं, वो वाली लड़की नहीं लग रही जो हमें दीवानगी 1 में देखने को मिली थी। तो ये भी एक चीज़ है। सो आज मैं सोचा कि मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की साइड पर भी आपको डिस्कस करके बताऊँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे फील हुई हैं और ड्रामे की स्टोरी किस अंदाज से चल सकती है, क्या होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। एक इशारा मिला है मुझे स्टोरी का टीज़र 2 से। बाकी तो इसके टीज़र 3 के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, 4 पे भी करेंगे। बट व्हाट डू यू थिंक कि क्या इन सारी चीज़ों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो दीवानगी 2 इंटरेस्टिंग हो सकता है, और कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को फोर्स करेंगे इस ड्रामे को देखने के लिए, आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा वो ये कि दीवानगी 2 का सीक्वल बड़ा ही कमाल का स्टार्ट हो सकता था, जहां पर आप सिर्फ ये ना दिखाते वन के अंदर के इसने उसको गोलियों से मार दिया था, और अब यहाँ पर बहुत अच्छा मौका था आपके पास कि आप दिखाते कि हाँ फिर उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया, और फिर इवेंचुअली हमें दिखाया जा रहा है कि हाँ भी अब वही सुल्तान दुरानी है जो भी उसका नाम था दीवानगी 1 के अंदर, वही उसको रेस्क्यू कर रहा है और वो उसके साथ अब शादी करके उसकी बाकी की ज़िंदगी दिखाई जाती, तो मेरे ख्याल से बहुत ही सुपर डुपर स्टार्ट होना था। बट इट्स अ डिफरेंट ड्रामा विद डिफरेंट स्टोरी, बट आपको भैया रैपर वही दिखा रहे हैं फिलहाल दीवानगी। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये जो ड्रामा है वो आई रियली वांट कि वीक में एटलीस्ट एक दफ़ा है, क्योंकि जितने भी अच्छे ड्रामे हैं वो 2 दफ़ा दिखा के फ़ौरन से ख़त्म कर देते हैं, या तो फिर आप उसके अंदर इतने फ्लैशबैक नहीं दिखाओ। अगर आपने फ्लैशबैक दिखा के लटका के दिखाने हैं तो भाई फिर 2 एपिसोड्स नहीं चाहिए। अगर आपने प्रॉपर एपिसोड दिखानी है जो फुल लोडेड एपिसोड हो, फिर 2 के बेशक 4 दिखा दो। दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस टीजर। आपका क्या ख्याल है आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो भैया ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा।